अंबुजा सीमेंट का हेलमेट लगा के मैं निकल पड़ी थी अपने एग्ज़ाम देने के लिए। आज मेरी सुबह होती है जय श्री राम के साथ। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। जो जो खाटू श्याम को पसंद करता है वो कमेंट बॉक्स में जय श्री श्याम लिख दे। सुबह उठ के मैंने भी कॉफ़ी, क्योंकि मम्मा ने कॉफ़ी बना के दे दी थी। और उसके बाद मैं कर रही हूँ एक प्रैक्टिस सेट लगा रही हूँ मैथ का, क्योंकि मेरे पास रेलवे की बुक रखी हुई थी पुरानी और आज है मेरा पेपर। तो सोचा मैंने कि एक मॉक टेस्ट लगा लेती हूँ, और मम्मा को मैंने ट्राईपॉड समझ के कैमरा दे दिया था। यहाँ मेरी मम्मा वीडियो शूट कर रही थी मेरा, क्योंकि मुझे दिखाना था कि मैं एग्ज़ाम से पहले क्या क्या करती हूँ क्या क्या नहीं करती हूँ। मैं अभी लगा रही थी मैथ का मॉक टेस्ट, क्योंकि मॉक टेस्ट लगाना भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जो दो चार क्वेश्चंस में मुझे मिस्टेक लग रही थी या मुझे डाउटफुल क्वेश्चन लग रहा था खुद के लिए, तो मैं उसकी रिवीजन कर रही थी। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना, क्या पेपर से पहले रिवीजन करना ज़रूरी है या नहीं। क्योंकि मेरे लिए तो ज़रूरी है, मैं तो रिवीजन करती हूँ, बिना रिवीजन के तो शायद ही मेरे से कुछ हो पाएगा। सो यहाँ हो गई है मेरी रिवीजन और मैं नहा धो के हो गई हूँ रेडी। अब मैं जा रही हूँ अपने भाई से मिलने, क्योंकि भाई से मिले बिना मैं कुछ नहीं कर सकती। और यहाँ पापा की छोटी परी हो गई थी गुस्सा, क्योंकि मैं इसको अपनी धन्नों के साथ लेकर नहीं जा रही थी, और फिर मैं अपने धन्नों लेकर आ गई थी अपने भाई से मिलने। हाँ, खाटू श्याम ही मेरे भाई हैं, इन्हें ही मैं राखी बांधती हूँ और इन्हें मैं बहुत ज़्यादा ही लाड करती हूँ, क्योंकि मेरे बहुत ज़्यादा दिल के करीब है। घर पे आ गई थी पूजा करने के बाद, मम्मा ने बनाया मेरे लिए नाश्ता, क्योंकि हमें निकलना था एग्ज़ाम के लिए। सो मम्मा ने बना दिया फटाफट नाश्ता। नाश्ता करने के बाद मम्मा ने खिलाया मुझे मीठा। और यहाँ देखो, मम्मा ने सोचा कि एक ही चम्मच खा के रह जाऊँगी, और मैं यहाँ खाई जा रही थी खाई जा रही थी, क्योंकि मम्मा के हाथ का कुछ भी मिल जाए पेट भरता ही नहीं है। और यहाँ मैं अंबुजा सीमेंट का हेलमेट लगा के चल गई थी पापा के साथ। इस बार मैं काफ़ी ज़्यादा खुश थी अपने एग्ज़ाम को लेकर, क्योंकि मैंने प्रिपरेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छी करी थी और काफ़ी ज़्यादा धूप हो गई थी। काफ़ी दूर मेरा सेंटर पड़ा था, और ये है मेरा सेंटर जहाँ मैं एग्ज़ाम दूँगी। काफ़ी ज़्यादा बच्चे थे और चेकिंग तो काफ़ी स्ट्रिक्टली चल रही थी। सो फाइनली पेपर दे के मैं निकल चुकी थी अपने पापा जी के साथ, और गई तो मैं बहुत स्मार्ट बन के थी और आई एकदम पापा की परी बन के थी। और आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा क्राउड है इस टाइम, हद से ज़्यादा ही क्राउड है। और जबकि ये सेकंड शिफ्ट है। फिर रास्ते में हमें दिखा छोले कुलचे, मुझे खाने थे छोले कुलचे, पापा को खाना था खाना, लेकिन पापा को खाना खाना नहीं दिया। मैंने कहा छोले कुलचे ही खाते हैं। सो छोले कुलचे खा के हम लोग फाइनली घर पे आ गए थे। शाम को थोड़ा सा रेस्ट वगैरह करा। रेस्ट करने के बाद जो भी मुझे मैथ में जो मैं क्वेश्चंस छोड़कर आई हूँ ना, मुझे जिसमें प्रॉब्लम थी मैथ में, उन क्वेश्चंस की मैंने सबसे पहले करी रिवीजन। सो एक क्वेश्चन आप लोग के लिए ये है मैथ का। 15 व्यक्तियों का औसत 47 है, तो हर एक व्यक्ति में 2 से गुणा कर दिया जाए तो नया औसत क्या है। प्लीज़ सब के सब मुझे इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके बताइएगा क्या है इसका आंसर, क्योंकि मैं इसका डाउटफुल में थी और 50-50 था मेरा, क्योंकि दो ऑप्शन तो थे ही नहीं। बाकी जो दो ऑप्शन थे उसमें से एक में मुझे 90% लग रहा था जो मैं करके आई हूँ। बाकी आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि इसका आंसर क्या है। पता नहीं क्या ही है, मैं मतलब जिस अकॉर्डिंग पढ़ के गई थी ना, पेपर बिल्कुल भी टफ़ नहीं था। मैं ये नहीं कहूँगी पेपर टफ़ है, पेपर बिल्कुल भी टफ़ नहीं था। हालांकि जीएस मैंने जो पढ़ी थी उससे काफ़ी ज़्यादा ही अच्छी गई मेरी जीएस, क्योंकि जो जो मैंने पढ़ा था उसमें से जीएस आया ही आया था। और यहाँ मेरी मम्मा का हाथ दर्द हो गया था तो फ़ोन हिलाने लग गई थी। हाँ, मेरे पास ट्राईपॉड नहीं है तो मम्मा ही मेरी हेल्प करती हैं घर पे, क्योंकि मेरा ट्राईपॉड मेरे रूम पे है, तो घर पे मैं क्या ही लेकर आऊँ, फिर एक आध दिन के लिए आती हूँ, उसमें भी पैसा खर्च करूँ, और इतना पैसा है भी नहीं, क्योंकि मैं हूँ ही इतनी गरीब। मैं आके सबसे पहले मैथ का एनालिसिस इसलिए कर रही हूँ क्योंकि देखो, अभी आने वाला दोबारा आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी का भी एग्ज़ाम आने वाला है, क्योंकि मैंने रेलवे के सारे फॉर्म्स फिल करे हैं। मैं इसलिए ही एनालिसिस कर रही हूँ, इसलिए रिविज़न कर रही हूँ, क्योंकि मुझको जो भी मेरे एग्ज़ाम में मुझसे मिस्टेक हुई है, या जो भी मेरे को मतलब समझ में नहीं आ रहा था क्वेश्चन, मैं इसीलिए रिवीजन कर रही हूँ उन चैप्टर का, कि आगे वाले एग्ज़ाम में मुझे दिक्कत ना हो। क्योंकि जो भी आने वाला एग्ज़ाम है उसमें अगर मैं सेम यही गलती करूँगी, फिर क्या ही फ़ायदा है मेरे एग्ज़ाम दे के एनालिसिस करने का। सो बाद में एनालिसिस वगैरह करूँगी, उससे पहले मैं आके शाम को ही आ गई थी, क्योंकि मेरा सेकंड शिफ्ट में एग्ज़ाम था, तो मैं शाम को आ गई थी 5-6 बजे के आसपास, क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा दूर पड़ा था पेपर। 110 या 15 किलोमीटर के आसपास मेरा आना जाना पड़ गया था, मेरे पापा जी ही लेकर गए थे मुझे। सो मैं आके थक गई थी, तो मैंने थोड़ा सा रेस्ट करा, फ्रेशन अप वगैरह होके फिर थोड़ा सा जो भी मम्मा पापा से बात करके पेपर वगैरह कैसा गया वो रिव्यू रिव्यू पूछ रहे थे मेरे से, उनको बताने के बाद मैंने फिर पढ़ाई वगैरह स्टार्ट कर दी थी अपनी।
क्योंकि अभी करंट में मुझे क्वेश्चंस याद हैं कौन से क्वेश्चन में मुझे प्रॉब्लम हुई थी, कौन से चैप्टर में मुझे प्रॉब्लम हुई थी। सो इसलिए अगर मैं अभी इसकी रिवीजन कर लूँगी तो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा मेरे लिए, काफ़ी जल्दी से समझ में भी आ जाएगा। क्योंकि देखो कुछ भी चीज़ अगर कल पे डालोगे तो फिर कल कभी नहीं आता है, जो भी होता है वो आज होता है। और यहाँ मम्मा मेरे से कुछ कह रही थी तो मैं उनकी बात सुन रही थी। सो सुनने के बाद मेरे को जो भी क्वेश्चंस में प्रॉब्लम थी मैं उसका अब सॉल्यूशन निकाल रही हूँ और उसकी प्रैक्टिस कर रही हूँ। क्योंकि मुझे अब जल्दी जल्दी घर पे भी जाना पड़ेगा और वहाँ पे क्योंकि मेरा फिज़िकल है, टाइम बिल्कुल नहीं है, 9 तारीख को मेरा फिज़िकल है तो फिज़िकल की भी तैयारी करनी है। दूसरी थिंग ये है कि अगर मैं इन क्वेश्चंस का अभी से ही रिवीजन कर लूँगी तो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। क्योंकि देखो क्या है, अभी मुझे करंट के क्वेश्चंस याद है, इन चैप्टर में मुझे प्रॉब्लम हुई थी। और फिर अगर मैं कल के ऊपर टाल दूँगी तो वो कल कभी आता नहीं है और वो मेरे से प्रैक्टिस होगी नहीं। क्योंकि मेरे को घर भी जाना है, फिर वो घर पे जाऊँगी, फिर वहाँ मैं शायद भूल ही जाऊँगी, फिर आने वाले मुझे एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। इसलिए मैंने सोचा कि अभी रिवीजन कर लेती हूँ। और मम्मा ने भी कही कि जो जो क्वेश्चन में प्रॉब्लम थी उसके रिवीजन करो, क्योंकि आगे भी मुझे मॉक टेस्ट देना है आरआरबी का, तो उसमें मेरे से प्रॉब्लम ना हो, उसमें मेरे मार्क्स वगैरह कम ना हो। इसलिए मैंने सोचा रिवीजन वगैरह कर लेती हूँ। और काफ़ी ज़्यादा लेट भी हो गई थी मैं, लेट इन द सेंस काफ़ी देर से मैं कंटिन्यू पढ़ाई कर रही थी। और जो चैप्टर था वो 2.5 घंटे की क्लास थी प्रॉपरली, और वो मैंने प्रॉपर ले लिया था। और मैं काफ़ी ज़्यादा थक भी गई थी क्योंकि बैठे बैठे एग्ज़ाम भी दिया, बैठे बैठे आई भी हूँ बाइक से। तो सोचा कि अब मैं 5-10 मिनट का रेस्ट लूँगी। तो रेस्ट लेने से पहले जो भी मेरी क्लास है उसको मैं पूरा कंप्लीट करूँगी, क्योंकि बीच में छोड़ दूँगी तो फिर ना मैं रेस्ट कर पाऊँगी प्रॉपरली, ना मैं क्लास ले पाऊँगी। सो फाइनली मेरी क्लास भी हो गई है कंप्लीट और अब मैं थोड़ा सा कर लूँगी रेस्ट। सो रेस्ट वगैरह लेने के बाद मैं अगेन आ गई थी पढ़ाई करने के लिए। मैंने कम से कम 15 से 20 मिनट का रेस्ट लिया, थोड़ा बाहर वॉक करा और बच्चों के साथ थोड़ा सा मैंने टाइम स्पेंड करा। टाइम स्पेंड करने के बाद मैंने लिया करंट अफेयर। कि करंट अफेयर के क्वेश्चंस इतने ज़्यादा पूछे गए हैं, हद से ज़्यादा पूछे गए। और वो करंट अफेयर जो पूछे गए हैं वो रिसेंटली नहीं पूछा गया है, वो जो भी पूछा गया है वो 2024 का पूछा गया है। सो करंट अफेयर का मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि 2024 में रोहित शर्मा ने आईसीसी में कितने शतक लगाए थे। आप लोग मुझे इस क्वेश्चन का भी आंसर कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके बता देना। और हाँ प्लीज़ गाइस, अगर आप लोग सपोर्ट नहीं कर सकते तो प्लीज़ मुझे फालतू के कमेंट भी मत किया करिए। आप लोग को ये लगता है कि मेरी अर्निंग हो रही है या मैं पैसा कमा रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझको अच्छा लगता है कि मैं अपने आप को इंट्रो कर सकती हूँ, लोगों के सामने अपने आप को निखार सकती हूँ। मैं लोगों को फेस करना मुझको काफ़ी ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं लोगों को फेस करती हूँ। और रही बात देखो वीडियो शूट करने की, तो कहीं ना कहीं सबका प्रॉफिट होता है। हर एक कितने भी टीचर्स पढ़ाते हैं, क्या वो निस्वार्थ पढ़ाते हैं? ऐसा कुछ नहीं है, वो भी तो कुछ ना कुछ प्रॉफिट लेते ही हैं। सो ऐसा कुछ नहीं है कि मैं पैसा कमाने के लिए वीडियो बना रही हूँ। बस बात ये है कि मुझको अच्छा लगता है, मेरे को वीडियो शूट करना, अपने आप को लोगों को अटैच करना मुझको काफ़ी ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं वीडियो शूट करती हूँ। और रही बात अर्निंग की, वो जब होगी तब की तब होगी, तब भी आपको वो पता चल जाएगा कि यूट्यूब से मेरा पैसा आने लगा है या वट कुछ भी चीज़ है, वो सब चीज़ आपको पता चल जाएगा। क्योंकि मैं आपसे अपनी हर एक चीज़ शेयर करती हूँ। आप लोग मेरी फैमिली हो, आप लोग मेरे एक फैमिली का हिस्सा हो। अगर आप लोग से ही शेयर नहीं करूँगी मैं तो फिर मैं किससे करूँगी? तो इसलिए ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं आप लोगों को कुछ भी नहीं बताऊँगी। सो प्लीज़ गाइस, मुझे बिल्कुल भी फालतू कमेंट मत करिए। मैं जो भी करती हूँ, मैं जिस तरीके से स्टडी करती हूँ, बस मैं यही चाहती हूँ कि जो चीज़ें मेरे साथ हुई हैं वो आप लोग के साथ ना हो। और काफ़ी लोगों को अच्छा लगता है, काफ़ी लोगों के लिए हेल्पफुल भी है। अब आप में से ही मेरे किसी ने एक हेल्प करी है, मुझे खुद अपना आईडी पासवर्ड दिया है रेलवे का, उनके लिए थैंक यू सो मच। मैं उनका नाम तो नहीं ले रही, लेकिन मैं उनको बहुत ज़्यादा थैंक्सफुल हूँ कि उन्होंने मुझे सपोर्ट करा। और कितनी अजीब बात है ना, आप लोगों में से ही कुछ लोग ऐसे हैं जो मेरी हेल्प कर रहे हैं और उसी में से कुछ लोग ऐसे हैं जो मुझे डिमोटिवेट कर रहे हैं। खैर बाय द वे, मुझे डिमोटिवेट करने वालों से बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि देखो आपका काम है कहना, आप लोग कहते रहिए। मेरे से जितना हो पाएगा उतना मैं करूँगी, उतनी हेल्प करूँगी मैं। क्योंकि देखो आपको ज़रूरत नहीं है मेरी, लेकिन मेरी ज़रूरत काफ़ी लोगों को है। और काफ़ी अच्छा लगता है जब मुझे लोग बहुत प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं और जब ये लिखते हैं कि दीदी थैंक यू सो मच, आपके चक्कर में, आपके समझाए हुए के चक्कर में मेरा एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा गया और मैं मेंस देकर आऊँगा। तो भाई ये काफ़ी अच्छी बात है मेरे लिए कि मैं अगर किसी को थोड़ा सा भी समझा सकती हूँ, थोड़ा सा भी मोटिवेट कर सकती हूँ तो मैं बिल्कुल करूँगी। अगर नहीं तो आप ये साइड में देख सकते हैं
किसी ने मुझे मैसेज करा, मुझे उस दिन काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा कि भाई मैं अगर किसी के लिए थोड़ी सी भी हेल्प कर सकती हूँ तो मैं बिल्कुल करूँगी, क्योंकि लोगों की हेल्प करना मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। हाँ, वो हालांकि अलग बात है कि लोग मेरा फ़ायदा उठा लेते हैं या मुझे डिमोटिवेट करते हैं या फालतू के कमेंट वगैरह करते हैं, वो अलग बात है। लेकिन फिर भी मैं हार नहीं मानूंगी, मैं लोगों की हेल्प करती रहूँगी। हेल्प करना काफ़ी ज़्यादा पसंद है। और मेरी मम्मा हमेशा कहती है आप अपने अच्छे कर्म करते रहिए, फल का वेट मत करिए, एक दिन फल भी आपको काफ़ी अच्छा ही मिलेगा। सो अब मैं कर रही थी अपना जीएस की रिवीजन, क्योंकि करंट अफेयर में जो मैंने पढ़ा उसमें से क्वेश्चंस तो फंसे फंसे थे, लेकिन जो मैंने नहीं पढ़ा उसमें से जो क्वेश्चंस आए हैं अब मैं उसकी कर रही हूँ रिवीजन। क्योंकि देखो जल्दी से जल्दी ही रेलवे द्वारा कराएंगे, क्योंकि एनटीपीसी ग्रुप डी का भी नोटिफिकेशन आ गया है कि जून से एग्ज़ाम है और मार्च भी देखो ऑलमोस्ट निकल ही गया है। और आज है 18 तारीख को ही मैं ये मतलब वीडियो वॉइस ओवर कर रही हूँ रात को, क्योंकि अभी भी मतलब ना कह सकते हैं कि मान के चलो मार्च भी एकदम से ख़त्म ही है, 10-11 दिन बचे। क्या है, अप्रैल मई जून 2 महीना बचा। 2 महीना अभी हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा है कि हमारे जो जो मिस्टेक है उस पर वर्क कर सकते हैं। क्योंकि देखो रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी का एग्ज़ाम और रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल का एग्ज़ाम मतलब कह लो 80% सेम सिमिलर है। तो जो देखो प्रीलिम्स में जो आएगा रेलवे कांस्टेबल में, उसी के अकॉर्डिंग प्रीलिम्स में ग्रुप डी में भी क्वेश्चंस पूछेंगे। तो जल मतलब ज़्यादा ऐसा कुछ भी नहीं है कि हाँ आपने जो जो मिस्टेक करी है ना, अगर आप उस पर वर्क भी कर लोगे ना तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। सो फाइनली मेरी क्लास भी हो गई कंप्लीट और अब मैं करूँगी रेस्ट, क्योंकि मुझे काफ़ी तेज़ की आ रही नींद। सो जब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए और आने वाले एग्ज़ाम के लिए कंटिन्यू हो जाइए, पढ़ाई करना शुरू कर दो। सो बाय बाय, टेक केयर। आप लोग अपना ध्यान रखना और प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। बाय बाय।